क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद अंदर से कुछ ठीक नहीं है? कभी मोटिवेशन गायब हो जाती है, कभी छोटी सी बात पूरे दिन का मूड खराब कर देती है, कभी फ्यूचर का डर सताता है और कभी खुद पर ही भरोसा नहीं रहता। अगर ऐसा है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद की है। वाई हैज़ नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर। इस किताब की लेखिका डॉक्टर जूली स्मिथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने उन प्रैक्टिकल टूल्स को इस किताब में शामिल किया है जो वे अपने क्लाइंट्स को थेरेपी सेशंस में सिखाती हैं। यह किताब आपको खुश रहने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि यह सिखाती है कि मुश्किल समय में खुद को कैसे संभालना है, भावनाओं को कैसे समझना है और जीवन को अधिक मीनिंगफुल कैसे बनाना है। अगर आपको ऐसी किताबों के प्रैक्टिकल लेसन्स आसान भाषा में सीखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब जानते हैं इस किताब की सबसे बड़ी सीख। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, ऑन डार्क प्लेसेस। जब जिंदगी अंधेरी लगने लगे, हम सभी की जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, लोगों से बात करने का मन नहीं करता और हर चीज बेकार लगती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें पहले अच्छा महसूस करना चाहिए, तभी हम कुछ करेंगे। लेकिन डॉक्टर जूलिया स्मिथ कहती हैं कि यह सोच गलत है। मान लीजिए आपका मन बिल्कुल नहीं है टहलने का। आप सोचते हैं कि जब मूड अच्छा होगा तब बाहर जाऊंगा, लेकिन मूड अच्छा होने का इंतजार करते करते कई दिन निकल जाते हैं। असल में एक्शन मूड को बदलता है। छोटे छोटे काम जैसे नहाना, कमरे की सफाई करना, 10 मिनट टहलना या किसी दोस्त को फोन करना हमारे दिमाग को संकेत देते हैं कि हम अभी भी जीवन में भाग ले रहे हैं। एक व्यक्ति डिप्रेशन में था, उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता था। उसके थेरेपिस्ट ने उसे सिर्फ एक काम दिया, रोज 5 मिनट बाहर चलना। शुरुआत में उसे यह बेकार लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही 5 मिनट 20 मिनट में बदल गए और उसका मूड धीरे धीरे बेहतर होने लगा। कभी कभी रिकवरी बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटे कदमों से शुरू होती है। 2, ऑन मोटिवेशन। मोटिवेशन का इंतजार मत करो। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। मोटिवेशन कोई स्थायी चीज नहीं है, यह आती जाती रहती है। मान लीजिए आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। आप सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगी तब पढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन मोटिवेशन का इंतजार करते करते समय निकल जाता है। डॉक्टर जूलिया स्मिथ बताती हैं कि एक्शन मोटिवेशन को जन्म देता है। जब आप सिर्फ 10 मिनट पढ़ना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन लगने लगता है। जब आप जिम में सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो अक्सर 30 मिनट तक वर्कआउट कर लेते हैं। एक कार को धक्का देने के लिए शुरुआत में सबसे ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन एक बार कार चलने लगे तो उसे आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। परफेक्ट मूड का इंतजार मत कीजिए, छोटी शुरुआत कीजिए, क्योंकि प्रोग्रेस हमेशा एक्शन से शुरू होती है, मोटिवेशन से नहीं। 3, ऑन इमोशनल पेन। दर्द से भागना नहीं, उसे समझना सीखो। हम सभी इमोशनल पेन से गुजरते हैं। ब्रेकअप, रिजेक्शन, फेलियर, बेट्रेयल या किसी अपने की कही हुई बात, ये सब हमें अंदर से चोट पहुंचा सकती है। हम अक्सर दर्द से बचने की कोशिश करते हैं। कोई सोशल मीडिया में खो जाता है, कोई काम में, कोई गेमिंग में और कोई लगातार खुद को बिजी रखता है। लेकिन दबाया हुआ दर्द गायब नहीं होता, वह अंदर जमा होता रहता है। कल्पना कीजिए कि आपके घर में आग लगी है और आप स्मोक डिटेक्टर की आवाज बंद कर देते हैं। आवाज तो बंद हो जाएगी, लेकिन आग नहीं। इमोशंस भी ऐसे ही हैं, उनका काम हमें सिग्नल देना है। अगर आप दुखी हैं, तो उसका मतलब है कि कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण था। अगर आप गुस्से में हैं, तो शायद आपकी कोई सीमा पार की गई है। अगर आप डर रहे हैं, तो आपका दिमाग आपको सावधान कर रहा है। दर्द को दुश्मन मत समझिए, उसे एक संदेशवाहक की तरह देखिए। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। 4, ऑन ग्रीफ। खोने का दर्द। ग्रीफ सिर्फ किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद नहीं होता। कभी कभी हम किसी रिश्ते, सपने, नौकरी या जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को खो देते हैं, और उस नुकसान का दर्द भी ग्रीफ ही होता है। समस्या तब होती है जब हम खुद को जल्दी ठीक होने के लिए मजबूर करते हैं। समाज हमें कहता है, मूव ऑन करो, लेकिन ग्रीफ कोई रेस नहीं है। मान लीजिए आपने कई सालों का रिश्ता खो दिया। लोग कुछ महीनों बाद उम्मीद करने लगते हैं कि आप सामान्य हो जाएं, लेकिन अंदर से आप अभी भी संघर्ष कर रहे होते हैं। डॉक्टर जूलिया स्मिथ कहती हैं कि ग्रीफ का कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता। कुछ दिनों में आप ठीक महसूस करेंगे, कुछ दिनों में अचानक रो पड़ेंगे। ये कमजोरी नहीं है,
ये इंसान होने का हिस्सा है। हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं है। हीलिंग का मतलब है दर्द के साथ जीना सीखना। 5. ऑन सेल्फ डाउट। खुद पर शक क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। सेल्फ डाउट लगभग हर इंसान अनुभव करता है, यहां तक कि सक्सेसफुल लोग भी। एक फेमस स्पीकर ने बताया कि हर प्रेजेंटेशन से पहले उसे लगता है कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, फिर भी वह स्टेज पर जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब डर का ना होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। डॉक्टर जूलिया स्मिथ बताती हैं कि हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए वर्स्ट केस सिनारियोज सोचता है, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। मान लीजिए इंटरव्यू से पहले आपके मन में विचार आया कि मैं फेल हो जाऊंगा। यह सिर्फ एक विचार है, कोई भविष्यवाणी नहीं। अपने विचारों को फैक्ट्स मत समझिए, उन्हें सिर्फ विचार समझिए। जितना ज्यादा आप एक्शन लेते हैं, उतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से आता है। 6. ऑन फियर। डर हमेशा दुश्मन नहीं होता। फियर एक ऐसी भावना है जिसे लोग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर जूलिया स्मिथ कहती हैं कि डर जरूरी है। अगर डर ना हो तो हम खतरनाक परिस्थितियों से बच नहीं पाएंगे। समस्या डर में नहीं है, समस्या तब होती है जब डर हमारी जिंदगी को नियंत्रित करने लगता है। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। आप हर बार प्रेजेंटेशन से बचते हैं। कुछ समय के लिए राहत मिलती है, लेकिन धीरे धीरे आपका डर और बड़ा हो जाता है। इसे अवॉइडेंस साइकिल कहते हैं। जितना हम डर से भागते हैं, उतना वह मजबूत होता जाता है, और जितना हम उसका सामना करते हैं, उतना कमजोर होता जाता है। इसलिए छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। अगर लोगों से बात करने में डर लगता है, तो पहले एक व्यक्ति से बात कीजिए, फिर 2 से, फिर छोटे समूह से। धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाएगा कि खतरा उतना बड़ा नहीं था जितना उसने सोचा था। 7. ऑन स्ट्रेस। तनाव को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। आज की दुनिया में स्ट्रेस लगभग हर व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा है। काम का प्रेशर, पैसे की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां और भविष्य की अनिश्चितता। हम सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि स्ट्रेस जीवन का हिस्सा है। लक्ष्य स्ट्रेस को खत्म करना नहीं है, लक्ष्य उसे मैनेज करना है। कल्पना कीजिए कि आपके मोबाइल में एक साथ 50 ऐप्स चल रही हैं। बैटरी जल्दी खत्म होगी। हमारा दिमाग भी ऐसा ही काम करता है। जब हम लगातार चिंतित रहते हैं, तो हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म होने लगती है। इसलिए रिकवरी जरूरी है। अच्छी नींद, नियमित एक्सरसाइज, प्रकृति में समय बिताना और मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस मानसिक रिचार्ज का काम करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट लग्जरी नहीं है, यह आवश्यकता है। 8. ऑन अ मीनिंगफुल लाइफ। खुशी नहीं, अर्थ खोजो। इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है। हम अक्सर खुशी का पीछा करते हैं, लेकिन खुशी एक इमोशन है। वह आती है और चली जाती है। अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ खुश रहने की कोशिश करेंगे, तो निराशा मिलेगी। इसके बजाय मीनिंगफुल लाइफ बनाइए। मान लीजिए एक माँ रात भर जागकर अपने बच्चे की देखभाल करती है। वह उस समय खुश नहीं है, वह थकी हुई है, लेकिन उसका जीवन मीनिंगफुल है। एक व्यक्ति अपने सपने के लिए वर्षों तक मेहनत करता है, कई बार असफल होता है। वह हमेशा खुश नहीं रहता, लेकिन उसका जीवन उद्देश्य से भरा होता है। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है उन चीजों में समय लगाना जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। रिश्ते, सीखना, योगदान देना, विकास करना और अपने मूल्यों के अनुसार जीना। जब जीवन में अर्थ होता है, तब मुश्किल समय भी सहने योग्य बन जाता है। कंक्लूजन वाज नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर। हमें सिखाती है कि मानसिक मजबूती का मतलब कभी न टूटना नहीं है। मानसिक मजबूती का मतलब है टूटने के बाद खुद को फिर से संभालना। जब मूड खराब हो, एक्शन लो। जब मोटिवेशन ना हो, छोटी शुरुआत करो। जब दर्द हो, उसे समझो। जब ग्रीफ आए, खुद को समय दो। जब सेल्फ डाउट आए, फिर भी आगे बढ़ो। जब डर लगे, छोटे कदमों से उसका सामना करो। जब स्ट्रेस बढ़े, रिकवरी को प्राथमिकता दो। और सबसे महत्वपूर्ण, खुशी के पीछे मत भागो। एक मीनिंगफुल लाइफ बनाओ। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पसंद आया, और ऐसे ही बेहतरीन बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।